दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं महाभारत में हमें ज्ञान एवं धर्म से संबंधित कई बातों का ज्ञान होता है। महाभारत धार्मिक ग्रंथ के साथ ज्ञान का भंडार भी है। आज हम उसी ज्ञान के भंडार महाभारत कथा से एक ज्ञान से संबंधित प्रसंग लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं भारती शर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज हम महाभारत कथा से इस ज्ञान के भंडार का प्रसंग लेकर उपस्थित हुए हैं। आप सभी ने उसे महाभारत में अवश्य देखा होगा। वह ज्ञान से संबंधित प्रसंग महाभारत में तब आता है जब धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर जी की परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तो आइए बिना वक्त गवाए हम उस कथा के बारे में जानते हैं। जब 12 वर्ष का वनवास पूरा करने के बाद एक दिन पांडव वन में एक पेड़ के नीचे बैठे अज्ञातवास के बारे में विचार कर रहे थे। तब युधिष्ठिर नकुल से कहते हैं कि नकुल, प्यास से जीवा सूखी जा रही है, जरा पेड़ पे चढ़ के देखो आसपास कोई जलाशय तो नहीं है। तब नकुल पेड़ पे चढ़ के आसपास किसी जलाशय की तलाश करते हैं। तब वे पेड़ से उतरकर युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि जलाशय तो नहीं दिखा, किंतु जलाशय के आसपास उगने वाले पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, तो आशा है कि वहाँ पे हमें कोई जलाशय अवश्य मिल जाए। तब युधिष्ठिर नकुल जी से कहते हैं कि जाओ और जलाशय की तलाश करो और हो सके तो हमारे लिए जल भी लेकर आना। तब नकुल जलाशय की तलाश में निकल जाते हैं। जब वे थोड़ी दूर चलते हैं तो उन्हें एक जलाशय दिखाई पड़ता है। वे उसका पानी पीने के लिए झुकते हैं। तब एक आकाशवाणी होती है कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना इस जलाशय का पानी नहीं पी सकते हो। किंतु नकुल इस चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और उस जलाशय का पानी पी लेते हैं। उस जलाशय का पानी पीते ही वे निष्प्राण होकर धरती पर गिर जाते हैं। जब काफी समय तक नकुल वापस नहीं आते, तब युधिष्ठिर जी चिंतावश सहदेव को भेजते हैं। सहदेव भी तालाब पे आते हैं और पानी पीने के लिए झुकते हैं। तब फिर से वही आकाशवाणी होती है कि तुम मेरी आज्ञा बिना इस तालाब का जल नहीं पी सकते। तुम्हें अगर इस तालाब का जल पीना है तो पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। किंतु सहदेव भी इस चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और जलाशय का पानी पी लेते हैं। वे पानी पीते ही मूर्छित हो जाते हैं, निष्प्राण हो जाते हैं। जब कुछ समय तक सहदेव भी वापस नहीं आते, तब युधिष्ठिर जी चिंतावश अर्जुन को भेजते हैं। तब अर्जुन जैसे ही के पास पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उनके दोनों भाई निष्प्राण भूमि पर पड़े हुए हैं। तब वे क्रोधवश चिल्लाते हैं कि कौन है वो जिन्होंने इनकी ये दशा की है, अगर दम है तो मेरे सामने आओ। तब वहाँ पे एक यक्ष उनके सामने प्रकट होते हैं। यक्ष अर्जुन से कहते हैं कि इन्होंने मेरी बिना आज्ञा के मेरे जलाशय का पानी पीने की चेष्टा की है। मैंने इन्हें चेतावनी दी थी कि यदि ये मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जलाशय का पानी पीते हैं तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तब अर्जुन जी क्रोधवश कहते हैं कि पानी और हवा पे किसी का अधिकार नहीं होता, मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही इस जलाशय का जल पीऊंगा भी और अपने साथ लेकर जाऊंगा भी। तब यश अर्जुन जी को भी चेतावनी देते कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जलाशय का पानी नहीं पी सकते हो। किंतु अर्जुन जी भी उनकी चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं और उस जलाशय का पानी पी लेते हैं। जैसे ही वह उस जलाशय का पानी पी लेते हैं, वैसे वह भी निष्प्राण होकर धरती पे लेट जाते हैं। तब जब काफी समय तक अर्जुन जी भी वापस नहीं आते, तब युधिष्ठिर भीम जी को वहां भेजते हैं। जैसे ही भीम जी जलाशय के पास पहुंचते हैं, वे देखते हैं कि उनके तीनों भाई भूमि पर मृत पड़े हुए हैं। तब वे ये देखकर क्रोधित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि जिसने भी इनकी ये हालत की है वह मेरे सामने आए। तब वही यक्ष उनके सामने दोबारा से प्रकट हो जाते हैं। वे कहते हैं कि इनकी ये दशा मैंने की है, क्योंकि इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना मेरे तालाब का पानी पीने की चेष्टा की है। तब भीम जी कहते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब पहले मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम्हारे जलाशय का पानी भी पीऊंगा और तुम्हें मेरे भाइयों की ये दशा करने के लिए दंड भी दूंगा।
तब वही यक्ष भीम जी को भी वही चेतावनी देते हैं कि यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जलाशय का पानी पी लोगे तो तुम्हारी भी यही दशा हो जाएगी। किंतु भीम क्रोधवश उनकी चेतावनी को अनसुना कर देते हैं और उस जलाशय का पानी पी लेते हैं। जैसे ही वह उस जलाशय का पानी पीते हैं वैसे ही वह भी निष्प्राण होकर भूमि पर लेट जाते हैं। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि उनके चारों भाई अभी तक वापस नहीं आए हैं तब वे चिंतावश पांचाली से कहते हैं कि मैं जाकर देख के आता हूँ, तुम मेरी यही प्रतीक्षा करना। तब युधिष्ठिर जी जलाशय के पास पहुँचते हैं। वो देखते हैं कि जलाशय के किनारे उनके चारों भाई निष्प्राण पड़े हुए हैं। तब वह उनके शरीर पर किसी घाव को देखते हैं, किंतु उनके शरीर पे कोई भी घाव नहीं होता, ना ही उनके शरीर पे कोई विष का निशान होता है। वह समझ जाते हैं कि अवश्य ही इस जलाशय के पानी में ही कुछ ऐसा है जिस वजह से मेरे भाइयों की ये दशा हुई है। तब वह भी जल पीने के लिए जलाशय में उतरते हैं। तब वही आकाशवाणी दोबारा होती है कि यदि तुमने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जलाशय का पानी पिया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो तुम्हारे 4 भाइयों की हुई है। तब इस बात पे युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आप जो भी हैं कृपया कर मेरे सामने आए, आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। तब वह यक्ष युधिष्ठिर जी के सामने प्रकट हो जाता है। वह कहता है कि मैं यक्ष हूँ, तुम्हारे भाइयों को मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस जलाशय का जल नहीं पी सकते, किंतु उन्होंने मेरी चेतावनी को अनसुना कर दिया और उनकी ऐसी दशा हो गई। यदि तुम भी इस जलाशय का पानी पीना चाहते हो और अपने साथ ले जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि भगवान आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तब यक्ष जी युधिष्ठिर जी से प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी से भारी क्या है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पृथ्वी से भारी माँ है। इसके बाद यक्ष पूछते हैं कि आकाश से ऊंचा क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा पिता। यक्ष ने अगला सवाल किया कि वायु से तेज क्या चलता है। युधिष्ठिर जी ने कहा मन। यक्ष ने पूछा कि तिनकों से अधिक संख्या किसकी है। युधिष्ठिर ने कहा चिंता। उसके बाद यक्ष जी पूछते हैं धर्म, यश, स्वर्ग अथवा सुख का मुख्य स्थान क्या है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं धर्म का मुख्य स्थान दक्षता है और यश का मुख्य स्थान दान, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है और सुख का मुख्य स्थान शील। यश पूछते हैं आलस्य क्या है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं धर्म ना करना आलस्य है। फिर यक्ष जी पूछते हैं सुखी कौन है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं जो ऋणी ना हो। यक्ष जी पूछते हैं सच्चा स्नान कौन सा है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं जो मन का मैल धो दे। यक्ष जी पूछते हैं काजल से भी अधिक काला क्या है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं कलंक। उसके पश्चात यक्ष जी पूछते हैं लोक में श्रेष्ठ धर्म क्या है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं दया श्रेष्ठ धर्म है। उसके बाद यक्ष जी पूछते हैं किसको वश में रखने से शोक नहीं होता। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं मन को वश में रखने से शोक नहीं होता। यक्ष जी पूछते हैं दया क्या है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं सबके सुख की इच्छा करना दया है। यक्ष जी पूछते हैं राष्ट्र की मृत्यु का कारण क्या होता है। युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं अराजकता। यक्ष पूछते हैं हे राजन, वास्तव में ब्राह्मणत्व का प्रमाण क्या है, कुल, चरित्र, शिक्षा या शास्त्र ज्ञान। युधिष्ठिर जवाब देते हैं हे यक्ष, कुल, शिक्षा और शास्त्र ज्ञान ब्राह्मणत्व को सिद्ध नहीं करता। ब्राह्मणत्व का प्रमाण तो निसंदेह चरित्र ही है। अच्छे चरित्र वाला शूद्र उस ब्राह्मण से अच्छा होता है जो जन्म से तो ब्राह्मण हो और शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, परंतु जिसका चरित्र अच्छा ना हो। यक्ष पूछते हैं धर्म क्या तर्क में है। युधिष्ठिर जी कहते हैं नहीं। यक्ष पूछते हैं तो क्या ऋषियों की विचारधारा में है। युधिष्ठिर जी कहते हैं नहीं, क्योंकि किसी एक ऋषि की विचारधारा दूसरे से नहीं मिलती, उनमें मतभेद होता है।
किसी ऋषि के पास संपूर्ण सत्य नहीं। यक्ष पूछते हैं, तो फिर धर्म का संपूर्ण सत्य कहाँ है? युधिष्ठिर जी कहते हैं, व्यक्ति की हृदय की गुफा में। यक्ष पूछते हैं, और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति ये जानता है कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, फिर भी यही सोचता है कि कदाचित उसके जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं। यक्ष ने पूछा कि सो जाने पर भी आंखें कौन नहीं मूंदता? इस पर युधिष्ठिर जी ने कहा, मछली। फिर यक्ष पूछते हैं कि कोई व्यक्ति किससे विद्वान बनता है? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि श्रुतियों द्वारा। फिर यक्ष पूछते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज कैसे हासिल करता है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, तपस्वियों द्वारा तपस्या। तब यक्ष पूछते हैं कि ब्राह्मणों की दिव्यता का घटक क्या है? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, वेदों ग्रंथों का अध्ययन। फिर यक्ष पूछते हैं कि ब्राह्मणों के मानवीय गुण क्या है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, मौत। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि ब्राह्मणों में अपवित्र आचरण क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं कि किसी का भी अपमान करना उनकी अपवित्रता है। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि इस संसार में समृद्धि चाहने वालों के लिए क्या मूल्य है? फिर युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, उपदेशक। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि वे कौन से व्यक्ति है जो संवेदन, सांस लेने के सभी वस्तुओं का आनंद ले रहा है लेकिन फिर भी जीवित नहीं है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, जो मनुष्य देवता, अतिथि, सेवक, पितर आदि को कुछ भी नहीं देता। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकता है? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, बूढ़ों की सेवा करके। उसके पश्चात यक्ष जी पूछते हैं कि जो हृदय के बिना है वह क्या है? युधिष्ठिर जी कहते हैं, पत्थर। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि वे क्या है जो अपने ही आवेग में फूल जाता है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, नदी। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि गृहस्थ का मित्र कौन होता है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, पत्नी। उसके बाद यक्ष जी पूछते हैं कि बीमार का मित्र कौन है? युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, चिकित्सक। फिर यक्ष जी पूछते हैं कि जो मरने वाला है उसका मित्र कौन है? युधिष्ठिर जी कहते हैं, दान। उसके बाद यक्ष जी पूछते हैं, सभी प्राणियों का अतिथि कौन है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, अग्नि। उसके बाद यक्ष जी पूछते हैं, अमृत क्या है? युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, गाय का दूध अमृत है। उसके बाद यक्ष जी पूछते हैं, जन्म के बाद पुनर्जन्म किस चीज का होता है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, चांद का। उसके बाद यक्ष पूछते हैं, मनुष्य की आत्मा क्या है? युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, पुत्र। उसके बाद यक्ष पूछते हैं, कोई ब्राह्मणों को दान क्यों देता है? तब युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं, धार्मिक योग्यता के लिए। उसके बाद यक्ष पूछते हैं, संसार किससे ढका हुआ है? युधिष्ठिर जी कहते हैं, अज्ञान से। यक्ष पूछते हैं, लज्जा क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सभी अयोग्य कृत्यों से पीछे हटना। इस प्रकार माना जाता है कि यक्ष युधिष्ठिर जी से 100 प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर जी उनके 100 के 100 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही देते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। तब वे धर्मराज युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, तुमने मेरे सारे प्रश्नों के ठीक उत्तर दिए हैं, इसलिए इन चारों भाइयों में से जिस एक को चाहो वो जीवित हो सकता है। युधिष्ठिर कहते हैं, यदि इनमें से एक ही जीवित हो सकता है तो हे यक्ष, मैं अपने प्रिय अनुज महावीर नकुल को जीवित देखना चाहता हूँ। तब यक्ष कहते हैं, हे कुंती नंदन, भीम और अर्जुन जैसे भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल के ही जीवित होने की इच्छा क्यों की? तब युधिष्ठिर जी कहते हैं, मेरे लिए माता कुंती और माता माद्री में कोई अंतर नहीं, मैं दोनों माताओं के प्रति समान भाव रखता हूँ, इसलिए मैं भीम या अर्जुन को जीवित देखना चाहता तो ये माता माद्री के साथ अन्याय हो जाता। अब माता कुंती के 3 पुत्रों में से तो मैं जीवित ही हूँ ही, इसलिए मैं माता माद्री के भी एक पुत्र को जीवित देखना चाहता हूँ कि माता माद्री ये ना सोचे कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया।
यदि माता कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री के भी कम से कम एक पुत्र को जीवित रहना चाहिए। तब यक्ष कहते हैं, और यदि मैं ये कहता कि तुम्हारे 2 भाई जीवित हो सकते हैं तब तुम किन का नाम लेते? तब युधिष्ठिर कहते हैं, हे यक्ष, तब मैं सहदेव का नाम लेता, क्योंकि वो भीम और अनुज दोनों से ही छोटा है। तब यक्ष कहते हैं, तुम्हारे इस वाक्य ने मुझे अति प्रसन्न किया। भरत श्रेष्ठ, तुम भरत वंश का गौरव हो, तुम्हें अपने सारे भाई जीवित मिलेंगे। तब युधिष्ठिर यक्ष को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि भगवान, यक्ष तो आप है नहीं, क्योंकि यक्ष जीवन दान नहीं दे सकते। आप तो कोई देवश्रेष्ठ है, देवश्रेष्ठ ही हो सकते हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए। तब वे यक्ष अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहते हैं कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया था। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं ये देखकर अति प्रसन्न हुआ कि तुम क्षम, दम, कुप्रति, तितिक्षा और समाधान, इन 5 साधनों पर तुम्हारी प्रीति है तथा भूख, प्यास, शोक, मोह और जरा व मृत, इन 6 दोषों को तुमने जीत लिया है। तुम्हारा मंगल हो। इतना कहकर धर्मराज अंतर्ध्यान हो जाते हैं तथा भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पुनः जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार युधिष्ठिर धर्मराज द्वारा यक्ष के रूप में ली गई परीक्षा में सफल होते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। हम मिलते हैं ऐसी ही एक और नॉलेज से भरी वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।